उस वक्त जो हालात अरब में पैदा हुए थे वह केवल किताबों में दर्ज होने वाले नहीं थे, बल्कि यह एक जिंदा एहसास था जिसे महसूस करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी था। उस समय के हालात को समझने के लिए और पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों को समझने के लिए भी हमें यही इतिहास याद रखना होगा। सबसे पहली और अहम बात यह है कि किसी भी मसले पर राय बनाने से पहले हमें उसके संदर्भ और पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझना चाहिए। बहुत से लोग घटनाओं को केवल उस समय की सतह के हिसाब से आंकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सच्ची कहानी हमेशा पृष्ठभूमि में छिपी होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरा मिडिल ईस्ट, और सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि शिमाली अफ्रीका तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा था। लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, हिजाज, यमन, इराक और शाम ये सब उस सल्तनत के अधीन थे। लेकिन पहली बड़ी जंग में अंग्रेजों ने अरबों के दिलों में बगावत और नफरत के बीज बो दिए। कर्नल लॉरेंस जैसे लोग उन्हें यह भरोसा दिला रहे थे कि वे तुर्कों के गुलाम क्यों बने रहें, तुम आजाद होकर अपने हक के लिए खड़े हो जाओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बगावत की। ये एक बेहद दर्दनाक अलमिया है। पहली जंग अजीम में हजारों तुर्क मारे गए, यहां तक कि मदीना मुनव्वरा के हरम में भी कई शहीद हुए। रेल लाइनें जो बगदाद से मदीना तक जाती थी पूरी तरह तबाह कर दी गई। इस गद्दारी का दाग इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। लेकिन यह केवल तुर्कों तक सीमित नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने एजेंटों के जरिए अरबों के दिलों में दरार डाल दी और हमारे पंजाबी सैनिक भी अंग्रेजों की मदद करके बगदाद के कब्जे में शामिल हुए। सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए। यह अंग्रेजों के लिए जीत थी, लेकिन मुसलमानों के लिए अपूरणीय हानि। उसके बाद अमेरिका उभरा और विश्व राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। उसने इजराइल को अरबों के बीच खंजर की तरह बैठा दिया ताकि अरबों की आज़ादी हमेशा अधूरी रहे। इसके बावजूद कुछ इलाकों ने आज़ादी हासिल की, मिस्र, लीबिया और अन्य, लेकिन अरबों के दिलों में वही घाव और पीड़ा रह गए। इस पूरे दौर में एक बात स्पष्ट है, पूरे आलम इस्लाम को एकता की राह पर लाना लगभग नामुमकिन नजर आता है। अल्लामा इकबाल जैसी महान सोच रखने वाले लोगों की कोशिशें भी इस्लाह और एकता के लिए थीं। अगर किसी तरह मुस्लिम राष्ट्रों में एक आम सहमति और संघ बन भी जाए तो भी यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। लेकिन उससे भी पहले यह सबसे आसान था कि आलम अरब खुद एक राष्ट्र के रूप में एक हो जाए। अफसोस की बात यह है कि यह संभव नहीं हो पाया। एक समय ऐसा आया जब एक शख्सियत उभरी थी जिसकी सोच धार्मिक और दीनी थी, लेकिन उसकी कायादत में भी यह सपना पूरा नहीं हो पाया। इस समय का नक्शा देखें तो उस समय मिडिल ईस्ट, शिमाली अफ्रीका, सल्तनत उस्मानिया, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, हिजाज, यमन, इराक और शाम ये सब उस सल्तनत के अधीन थे। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत के लिए भड़काया, उनके दिलों में नफरत के बीज बो दिए। कहा, तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम खुद हाकिम बनो, हम मदद करेंगे। तुम बगावत करो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। कर्नल लॉरेंस जैसे अंग्रेजों के एजेंटों के नतीजे में अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बगावत की। ये एक दर्दनाक घटना थी। पहली बार जब मैं हज के लिए गया, मदीना मुनव्वरा में रेल इंजन खड़े थे। ये रेल लाइनें तुर्कों के ज़माने में बनाई गई थी, बगदाद से मदीना तक। लेकिन पहली जंग के दौरान पूरी सल्तनत उस्मानिया का यह ढांचा तबाह कर दिया गया। हजारों तुर्क मारे गए, सैकड़ों हरम में। यह गद्दारी केवल तुर्कों तक सीमित नहीं थी। हमारे पंजाबी सैनिक भी अंग्रेजों की मदद से बगदाद के कब्जे में शामिल हुए। यह इतिहास का एक काला अध्याय है। सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए और अंग्रेजों ने उसे अपने फायदे के लिए काट दिया। उसके बाद अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई और इजराइल को अरबों के बीच खंजर की तरह रख दिया। कुछ क्षेत्रों ने स्वतंत्रता हासिल की, मिस्र, लीबिया, लेकिन यह घाव हमेशा दिलों में रह गया।
पूरे आलम इस्लाम को एकता की राह पर लाना लगभग नामुमकिन है। अल्लामा इकबाल जैसी महान सोच रखने वाले लोगों की कोशिशें भी इसे संभव बनाने के लिए थीं। अगर कोई कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशंस बन भी जाए तो यह बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन सबसे पहले यह आसान था कि अरब खुद एक राष्ट्र के रूप में एक हो जाए। अफसोस की बात यह है कि ऐसा संभव नहीं हो सका। एक समय ऐसा आया जब एक धार्मिक और दीनी सोच वाला व्यक्तित्व उभरा, लेकिन उसकी अगुवाई में भी यह सपना पूरा नहीं हो पाया।